राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो शायद आपके दिल को छू जाए। रात को जब पूरा संसार शांत हो जाता है, तब हमारे पास अपने मन को देखने और परमात्मा को याद करने का सुंदर अवसर होता है। बहुत से लोग सोने से पहले मोबाइल देखते हैं, दिन भर की बातें सोचते हैं या अपनी परेशानियों को लेकर चिंता करते रहते हैं। लेकिन अगर सोने से पहले कुछ पल परमात्मा की याद में बिताए जाएं और दिल से अपनी बातें कही जाएं, तो मन को शांति मिल सकती है। आज की कहानी है मोहन की। मोहन एक मेहनती आदमी था। वह अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक के बाद एक परेशानियां आती रहती थीं। कभी काम में नुकसान हो जाता, कभी घर में कोई समस्या खड़ी हो जाती और कभी उसे अपने भविष्य की चिंता सताने लगती। रात को जब वह बिस्तर पर जाता तो शरीर थका हुआ होता, लेकिन दिमाग चलता रहता। वह सोचता, कल क्या होगा, मेरी परेशानी कब खत्म होगी, मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ कैसे ठीक कर पाऊंगा। इन्हीं विचारों के कारण उसे नींद भी ठीक से नहीं आती थी। एक दिन वह सत्संग में गया। वहां एक बुजुर्ग सेवादार ने एक बहुत सुंदर बात कही। बेटा, जब दिन भर की सारी आवाजें शांत हो जाएं और तुम सोने के लिए लेटो, उस समय अपनी परेशानियों को बार बार सोचने के बजाय कुछ पल परमात्मा को याद करो। अपने मन की बात उनसे कहो और फिर जो तुम्हारे बस में है वह करके बाकी उनकी रजा पर छोड़ने की कोशिश करो। मोहन ने यह बात सुनी तो उसके मन में सवाल आया, क्या सिर्फ परमात्मा से बातें करने से मेरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? सेवादार मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसे किसी चमत्कार की उम्मीद में मत करना। परमात्मा को याद करना कोई सौदा नहीं है। लेकिन जब इंसान सच्चे दिल से मालिक को याद करता है तो उसे अपने मन को शांत करने और सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिल सकती है। मोहन ने उस दिन तय किया कि वह रात को सोने से पहले कुछ मिनट परमात्मा की याद में बैठेगा। उस रात उसने मोबाइल एक तरफ रख दिया, कमरे की रोशनी धीमी की, आंखें बंद की और पहली बार उसने अपने मन की बात दिल से कहनी शुरू की। उसने कहा, मालिक, आज पूरे दिन मुझसे जो गलतियां हुई हैं, मुझे उन्हें समझने की बुद्धि देना। मुझे दूसरों की गलतियां देखने से पहले अपनी गलतियां देखने की शक्ति देना। यह उसकी पहली बात थी। फिर उसने दूसरी बात कही, मालिक, मेरे मन में जो डर और चिंता है उसे संभालने की शक्ति देना। मुझे इतना भरोसा देना कि मुश्किल समय में मैं गलत रास्ता न चुनूं। कुछ देर वह शांत बैठा रहा। फिर उसने तीसरी बात कही, मालिक, मेरे परिवार पर अपनी मेहर रखना। मुझे अपने परिवार के प्रति सही जिम्मेदारी निभाने की समझ देना। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि वह पहली बार अपनी परेशानियों को सिर्फ सोच नहीं रहा था, बल्कि उन्हें परमात्मा के सामने रखकर अपने मन को हल्का कर रहा था। फिर उसने चौथी बात कही, मालिक, मेरे अंदर से अहंकार, गुस्सा और नफरत कम करना। मुझे ऐसा इंसान बनाना जो दूसरों के लिए भी अच्छा सोच सके। कुछ देर बाद उसने पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात कही, मालिक, मुझे अपनी रजा में खुश रहना सिखाओ। जो मेरे हाथ में है उसे ईमानदारी से करने की शक्ति दो और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे स्वीकार करने का धैर्य दो। इतना कहकर मोहन कुछ देर शांत बैठा रहा। उस रात उसकी समस्याएं खत्म नहीं हुई थीं। उसके पास वही काम था, वही जिम्मेदारियां थीं, वही आर्थिक चिंता थी, लेकिन उसके मन में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। वह सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे महसूस हुआ कि उसकी नींद पहले से बेहतर थी। मोहन ने सोचा, शायद कल रात मैंने पहली बार अपनी परेशानियों को अकेले उठाने के बजाय उन्हें परमात्मा की याद में रख दिया था। उस दिन काम पर एक मुश्किल परिस्थिति आई। पहले ऐसी परिस्थिति में मोहन तुरंत गुस्सा हो जाता था, लेकिन इस बार उसने खुद को रोक लिया। उसे रात की अपनी बात याद आई, मुझे अपने गुस्से पर काबू रखने की शक्ति देना। उसने शांत होकर समस्या को समझा। बात बिगड़ने से बच गई। शाम को घर आया तो उसकी पत्नी ने कहा, आज आप बहुत शांत लग रहे हैं। मोहन मुस्कुराया। उसने कहा, मैंने कुछ बदला नहीं है, बस अपनी सोच बदलने की कोशिश कर रहा हूं। रात को फिर उसने सोने से पहले वही 5 बातें दोहराईं। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि दिन भर की छोटी छोटी बातों पर उसका गुस्सा कम हो रहा है। वह हर परेशानी को तुरंत अपने भाग्य का अंत नहीं समझता था। वह पहले सोचता, मुझे अभी क्या सही कदम उठाना चाहिए। साध संगत जी, यही असली बदलाव था। कई बार हम चमत्कार का मतलब यह समझ लेते हैं कि हमारी परेशानी अचानक गायब हो जाए, लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव हमारे अंदर होता है। वही परिस्थिति रहती है, लेकिन उसे देखने वाली हमारी सोच बदल जाती है। मोहन की जिंदगी में भी अभी बहुत कुछ बदलना बाकी था।
कुछ समय बाद उसके सामने आर्थिक संकट और बढ़ गया। उसके पास एक ऐसा मौका आया जिसमें वह थोड़े समय में बहुत पैसा कमा सकता था, लेकिन उसके लिए उसे अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता। एक तरफ परिवार की जरूरतें थीं, दूसरी तरफ सही और गलत का सवाल था। मोहन पूरी रात सोचता रहा। फिर उसे अपनी 5वीं बात याद आई, जो मेरे हाथ में है उसे ईमानदारी से करने की शक्ति दो, और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे स्वीकार करने का धैर्य दो। उसने फैसला किया कि वह गलत रास्ता नहीं चुनेगा। लेकिन क्या उसका फैसला सही साबित हुआ? क्या उसके परिवार की समस्या और बढ़ गई, या फिर मालिक ने उसके लिए कोई दूसरा रास्ता खोल दिया? भाग 2, जब मोहन ने परमात्मा पर भरोसा करना सीखा। राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, पिछले भाग में आपने सुना कि मोहन ने सोने से पहले परमात्मा से 5 बातें कहने की आदत बनाई। धीरे धीरे उसके मन की बेचैनी कम होने लगी और वह परेशानियों में भी शांत रहने लगा। लेकिन अब उसके सामने ऐसी परीक्षा आने वाली थी जिसमें उसके विश्वास और ईमानदारी दोनों की परीक्षा होनी थी। मोहन के घर का खर्च बढ़ रहा था और काम में भी फायदा कम हो रहा था। एक दिन उसका परिचित आया और बोला, मोहन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, इसमें बहुत पैसा मिलेगा। उसने गलत तरीके से पैसा कमाने का रास्ता बताया। परिवार की जरूरतों को देखकर मोहन के मन में एक पल के लिए लालच आया, लेकिन तभी उसे परमात्मा से कही 5वीं बात याद आई, मालिक, जो मेरे हाथ में है उसे ईमानदारी से करने की शक्ति देना, और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे स्वीकार करने का धैर्य देना। मोहन ने कहा, मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन मैं गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहता। वह आदमी चला गया। घर पहुंचकर मोहन ने पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी बोली, अगर आपको गलत लगता है तो आपने सही फैसला किया है, हम मुश्किल समय निकाल लेंगे। उस रात मोहन ने सोने से पहले फिर 5 बातें कही। पहली, मालिक, मेरी गलतियां समझने की बुद्धि देना। दूसरी, मेरे डर को कम करना और गलत रास्ते से बचाना। तीसरी, मेरे परिवार को संभालने की शक्ति देना। चौथी, मेरे अंदर गुस्सा, अहंकार और लालच कम करना। 5वीं, जो मेरे हाथ में है उसे ईमानदारी से करने की शक्ति देना और परिणाम आपकी रजा में स्वीकार करने का धैर्य देना। फिर उसने कुछ देर सिमरन किया। अगले दिन उसके मालिक ने कहा, मोहन, तुम्हारे काम में सुधार आया है, हम तुम्हें नई जिम्मेदारी देना चाहते हैं। मोहन हैरान था। कुछ दिनों बाद उसकी आमदनी भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। वह घर आया और पत्नी से बोला, मैंने बस अपना सही कर्म किया, बाकी जो हुआ वह मेरी सोच से अलग था। साध संगत जी, प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन सिमरन मन को संभालने और सही निर्णय लेने की प्रेरणा दे सकता है। मोहन ने अपनी रात की आदत नहीं छोड़ी। हर रात वह दिन भर की गलतियों को याद करता और कहता, मालिक, मुझे अपनी कमियां देखने की शक्ति देना। धीरे धीरे वह दूसरों की गलतियां देखने से पहले अपनी गलतियां देखने लगा। छोटी बातों पर गुस्सा भी कम होने लगा। एक दिन उसकी पत्नी बोली, आप पहले जैसे नहीं रहे, परेशानी में अब पहले शांत होते हैं। मोहन मुस्कुराया, शायद मैं परमात्मा से सिर्फ मांगना नहीं, अपने मन को संभालना भी सीख रहा हूं। लेकिन कहानी में अभी बड़ा मोड़ बाकी था। कुछ समय बाद उसके घर में अचानक ऐसी परेशानी आई जिससे पूरा परिवार चिंतित हो गया। मोहन बहुत घबरा गया। रात को उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार उसी समस्या के बारे में सोच रहा था। फिर उसे अपनी बात याद आई, सोने से पहले परेशानियों को मन में लेकर नहीं बैठना, बल्कि परमात्मा की याद में मन शांत करना है। उसने मोबाइल बंद किया, आंखें बंद की और कहा, मालिक, आज मैं बहुत परेशान हूं। रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन घबराने से समस्या हल नहीं होगी। फिर उसने कहा, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि देना, मेरे परिवार को हिम्मत देना, मेरे अंदर डर और नकारात्मक विचार कम करना, मुझे अपने कर्मों में ईमानदार रखना, और अंत में, जो मेरे हाथ में है वह मैं करूंगा, जो मेरे हाथ में नहीं है उसे आपकी रजा पर छोड़ने की शक्ति देना। इसके बाद उसने सिमरन किया। समस्या उसी रात खत्म नहीं हुई, लेकिन मोहन का मन पहले जैसा बेचैन नहीं रहा। सुबह उसने शांत दिमाग से समस्या को समझा और समाधान के लिए कदम उठाए। कुछ दिनों की मेहनत के बाद परेशानी भी धीरे धीरे संभल गई। मोहन ने कहा, मालिक, आपने परेशानी तुरंत खत्म नहीं की, लेकिन उसे संभालने की हिम्मत जरूर दी। साध संगत जी, कभी हम चमत्कार बाहर ढूंढते हैं, जबकि सबसे बड़ा बदलाव हमारे अंदर हो सकता है। गलत रास्ता आसान लगे तो सही रास्ता चुनना, गुस्से में शांत रहना और भविष्य दिखाई न देने पर भी मालिक पर भरोसा रखना, यही बड़ी सीख है। मोहन ने इन 5 बातों को कोई जादुई मंत्र नहीं माना।
उसने इन्हें अपने मन को सही दिशा देने वाली प्रार्थना बनाया। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। जल्द ही उसके सामने ऐसी परिस्थिति आने वाली थी जहां उसे अपने सबसे प्रिय व्यक्ति के लिए एक बड़ा फैसला लेना था। उसका दिल कुछ कह रहा था और विवेक कुछ और। मोहन ने आखिर क्या फैसला लिया और उस फैसले के बाद उसके जीवन में क्या हुआ? राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, पिछले भाग में आपने सुना कि मोहन ने सोने से पहले परमात्मा से 5 बातें कहने की आदत बना ली थी। धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आने लगा था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन उसके परिवार के एक सदस्य को अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई। घर की बचत पर्याप्त नहीं थी। मोहन बहुत चिंतित हो गया। रात को उसे नींद नहीं आई और वह बार बार उसी परेशानी के बारे में सोचता रहा। फिर उसे अपनी 5 बातें याद आईं। उसने आंखें बंद की और कहा, मालिक, आज मैं बहुत परेशान हूं। मुझे सही रास्ता दिखाना, मेरे डर को संभालने की शक्ति देना, परिवार के लिए सही फैसला लेने की बुद्धि देना, मेरे अंदर जल्दबाजी और घबराहट कम करना। जो मेरे हाथ में है उसे पूरी मेहनत से करूंगा और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे आपकी रजा में स्वीकार करने की शक्ति देना। कुछ देर सिमरन करके वह सो गया। सुबह उसने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया। उसने अपनी स्थिति समझी, परिचितों से बात की और समाधान ढूंढना शुरू किया। उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने बिना किसी गलत शर्त के उसकी मदद कर दी। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन में कहा, मालिक, मैं सोच रहा था कि कोई चमत्कार बाहर से होगा, लेकिन आपने इंसान के माध्यम से मेरे लिए रास्ता खोल दिया। उस दिन उसे समझ आया कि हर मदद चमत्कार जैसी दिखाई नहीं देती। कभी सही समय पर किसी इंसान की मदद मिलती है, कभी कोई अवसर सामने आता है और कभी हमारे अंदर सही फैसला लेने की शक्ति पैदा होती है। अब मोहन की प्रार्थना भी बदल चुकी थी। पहले वह कहता था, मालिक, मेरी परेशानी खत्म कर दो। अब कहता, मालिक, मुझे इस परेशानी को सही तरीके से संभालने की शक्ति देना। पहले वह दूसरों को बदलना चाहता था, अब कहता, मुझे खुद को बदलने की शक्ति देना। साध संगत जी, यही उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन था। एक रात उसकी पत्नी ने पूछा, आप हर रात सोने से पहले क्या कहते हैं? मोहन मुस्कुराकर बोला, मैं परमात्मा से 5 बातें कहता हूं। पहली, मेरी गलतियां दिखाने की बुद्धि देना। दूसरी, मेरे डर को संभालने की शक्ति देना। तीसरी, परिवार के प्रति सही कर्तव्य निभाने की शक्ति देना। चौथी, गुस्सा, अहंकार और लालच कम करना। पांचवी, जो मेरे हाथ में है उसे ईमानदारी से करने और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे रजा में स्वीकार करने का धैर्य देना। पत्नी बोली, अगर हर इंसान सोने से पहले अपने मन को इसी तरह देखे तो शायद वह सुबह थोड़ा बेहतर इंसान बनकर उठे। मोहन मुस्कुराया, यही तो मैं भी सीख रहा हूं। साध संगत जी, रात को सोने से पहले परमात्मा को याद करना मन के लिए एक सुंदर अभ्यास हो सकता है, लेकिन इसे चमत्कार की गारंटी नहीं समझना चाहिए। प्रार्थना के साथ सही कर्म करना भी जरूरी है। मोहन ने परेशानियां खत्म होने का इंतजार नहीं किया। उसने परेशानियों के बीच हिम्मत से जीना सीखा। अब रात को वह कुछ देर शांत बैठता, आंखें बंद करता, सिमरन करता और कहता, आज जहां गलती हुई उसे सुधारने की शक्ति देना और कल का दिन बेहतर बनाने की बुद्धि देना। धीरे धीरे उसकी नींद बेहतर होने लगी और सुबह उसका मन हल्का महसूस होने लगा। एक दिन उसके मित्र ने पूछा, तुम्हारे अंदर इतना बदलाव कैसे आया? मोहन ने कहा, मैंने कोई बड़ा उपाय नहीं किया, बस रात को सोने से पहले कुछ मिनट अपने मन को रोकना और परमात्मा को याद करना शुरू किया। मित्र ने पूछा, क्या तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो गईं? मोहन मुस्कुराया, नहीं, लेकिन अब मैं हर परेशानी को देखकर पहले जैसा टूटता नहीं हूं। शायद यही मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार है। साध संगत जी, हम अक्सर चमत्कार का मतलब बाहरी बदलाव समझते हैं, लेकिन अगर गुस्सा कम हो जाए, चिंता में धैर्य आ जाए, गलत रास्ते पर जाने से हम खुद को रोक लें और कठिन समय में भी मालिक को याद कर सकें, तो क्या यह किसी चमत्कार से कम है? इसलिए आज रात सोने से पहले कुछ मिनट मोबाइल और दुनिया की चिंताओं से दूर होकर शांत बैठिए। आंखें बंद कीजिए, मालिक को याद कीजिए और अपने मन की 5 बातें सच्चे दिल से कहिए। मालिक, मेरी गलतियां समझने की बुद्धि देना, मेरे डर और चिंता को संभालने की शक्ति देना, मेरे परिवार के प्रति अपना कर्तव्य निभाने की समझ देना, मेरे अंदर से गुस्सा, अहंकार और लालच कम करना, जो मेरे हाथ में है उसे ईमानदारी से करने और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे आपकी रजा में स्वीकार करने का धैर्य देना। फिर कुछ समय सिमरन कीजिए और मन को शांत करके सो जाइए। हो सकता है सुबह हर परेशानी खत्म न हो, लेकिन आपका मन पहले से शांत हो, कोई सही निर्णय दिखाई दे या किसी गलती को सुधारने की प्रेरणा मिले।
यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। परमात्मा से प्रार्थना केवल मांगने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को सही दिशा देने के लिए भी हो सकती है। मोहन की जिंदगी में बदलाव एक रात में नहीं आया। उसने रोज थोड़ा थोड़ा अपने मन को संभाला, अपनी गलतियों से सीखा और सही कर्म करने की कोशिश की। इसलिए साध संगत जी, आज रात अपनी परेशानियों को बार बार सोचकर खुद को परेशान मत कीजिए। कुछ पल शांत बैठिए, मालिक को याद कीजिए और विश्वास रखिए कि सुबह जो करना होगा उसे सही तरीके से करने की शक्ति हमें मिले। राधा स्वामी जी, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके, और कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।